आज इस वीडियो में हम पेरियार ए वी रामास्वामी के द्वारा लिखा गया सच्ची रामायण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पुस्तक में रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। सभी पात्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जब पहली बार मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने गूगल पर देखा तो सभी सही थे। यह पुस्तक एक बार आप जरूर पढ़ना। तो चलिए इसमें से कुछ हिस्से के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब दशरथ यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ के पहले की जो घटना है कि कैसे उनको पुत्र प्राप्त हुए दूसरी बात है, लेकिन जब ये यज्ञ करवा रहे थे राजा दशरथ तो उसमें जो उनकी उम्र थी वो 60,000 वर्ष थी। पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, आप जाकर अभी गूगल में सर्च कर लीजिए, उनकी उम्र 60,000 वर्ष बताएगी और उनकी 60,000 पत्नियां थी राजा दशरथ की। ऐसा कंबन ने कहा है। कंबन एक कवि हुए, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या जो 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजा दशरथ से अब संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में उन्होंने पुरोहितों को बुलाया। क्या कहते हैं पेरियार ए वी रामास्वामी, देखिए, यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी? जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो क्या उसी दिन से वह गर्भवती हो गई? इसका मतलब है कि जो गर्भवती तीनों महिलाएं हुई थी वह दशरथ की वजह से नहीं हुई थी। जो बूढ़ा था, दुर्बल था, वो नपुंसक था और अपने जीवन की सांध्य वेला में पहुंच चुका था, मतलब उनका शरीर एकदम जर्जर हो चुका था। अब राजा दशरथ बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहित को सौंप दिया गया। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपकी भावनाओं को आहत हो रही है तो मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुस्तक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुस्तक को मान्यता दिया है। इस पुस्तक को आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते। इस पुस्तक में दिया हुआ है, तब मैं ऐसा कह रहा हूं। यह पुस्तक एक बार बैन भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में मुकदमा चला कोर्ट में। उसके बाद ललई सिंह यादव जीते और पुस्तक दोबारा यहाँ प्रकाशित हुआ। तो देखिए, तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को राजा दशरथ ने सौंप दिया। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। 3 पुरोहित थे, तीनों पुरोहितों को एक एक महिला दी गई। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहें पूरी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा उनका जो परिश्रम होगा राजा दे देगा। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं को गर्भवती होने का कारण दशरथ था? बावजूद उसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि राजा दशरथ की वजह से। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया है। देखिए क्या है, उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा करवा सकती है। उनके शास्त्रों में यह सही है, निंदनीय नहीं है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए थे। वे कई उदाहरण भी देते हैं, महाभारत के उदाहरण देते हैं कि उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, वो किसी और से बच्चा पैदा करवा लिए। इसके लिए यज्ञ कराने की दिखावा भी नहीं करना पड़ा। धृतराष्ट्र और जो पांडु पैदा हुए थे इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तथ्य से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता के ही जन्म को ले लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था। उसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उनके माता पिता के नाम वो पता न होने कारण हुई थी। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती है। बच्चे के पैदा होने और यज्ञ करने से कोई लेना देना नहीं है। यज्ञ करने से बच्चा पैदा नहीं होता था। यज्ञ में जो सम्मिलित लोग होते थे किसी पुरोहितों को महिलाओं को सौंप देते थे और वे गर्भवती कर देते थे। यही बात वे कहना चाहते हैं। तो यह जो किताब है काफी विवादित है। इसमें लेकिन जो भी सही, यह किताब विवादित है तो विवादित किस लिए है कि दूसरे लोग इनका विरोध करते हैं, इसलिए पुस्तक विवादित है। जब वे चीजों के बता रहे हैं, मैंने जो बात कही आप जाकर गूगल पर सर्च कर लेना।
आपको पता चल जाएगा। उसके बारे में ये छोटा सा अध्याय मैंने आपको बताया, उसके बाद आगे बहुत कुछ वे बताते हैं। वे दशरथ के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ था, कि सभी पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं दशरथ के बारे में। आगे एक उदाहरण के द्वारा भी चर्चा करते हैं। कोई लोकाझोंकी नहीं करते हैं कि यहाँ से बात किए फिर वहाँ से ऐसे मनमानी कर रहे हैं या अपना तर्क दे रहे हैं। अपना तर्क नहीं दे रहे हैं, वे एक साक्ष्य के द्वारा बातें कर रहे हैं। सीता के बारे में बताते हैं, राम के बारे में बताते हैं, और जो भरत थे, भरत के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। हनुमान के बारे में बताया गया है। जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों को आपको इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ना। अगर आप कहेंगे तो मैं रिव्यू लेकर आऊँगा इस पुस्तक के बारे में, सभी वीडियो में डिटेल से बनाऊँगा। ये छोटा सा मैंने आपको चीज़ बता दिया कि आप पहले देखिए कि किस तरह से आपको गुलाम बनाया जा रहा था धर्म के नाम पर। आपके दिमाग को यह पुस्तक खोलेगी। मेरे पास ये पुस्तक है पेरियार ए वी रामास्वामी के द्वारा लिखा गया सच्ची रामायण। इसके बाद ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया गुलामगिरी भी है। इसमें भी महाभारत जो पुराण है ना, इसका भी भंडाफोड़ यह पुस्तक किया है। इसके बाद ये तो है ही, इसके बाद मैंने ये पुस्तक आज ही मंगाया है। मैंने इसको अभी पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं, मैंने आज ही इस पुस्तक को मंगाया है। संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, पुरुषोत्तम अग्रवाल का है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो पुस्तक बताया था, जो विवाद चला था उसमें पुस्तक दिया था, तो इसमें ये है। तो काफ़ी इसमें डिटेल से दिया हुआ है, इसको मैंने पढ़ा। इसके बाद मैंने चमचा युग, देखिए मानव कांसीराम द्वारा लिखा गया पुस्तक 1982 में चमचा युग। ऐसे मेरे पास तमाम किताबें हैं। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट बताया, कुछ नहीं था इसमें, एक छोटा सा बस तथ्य था, बस आपको जानने के लिए कि आप इसमें क्या है। तो सभी जो चीज़ें इसमें दी गई है सभी तथ्य है, फेंकी फेंका बात इसमें नहीं की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।